नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ्यपुस्तिका के 7वां पाठ है, मतलब 7वें पाठ बकश्य प्रतिकार है के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले पाठ समुद्र तट है के बारे में चर्चा की। आज हम 7वें पाठ बकश्य प्रतिकार है। बकश्य प्रतिकार है मतलब क्या होता है? बगुले का बदला। ये कहानी है जिसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसको समझाने के लिए हमें कभी कभी उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है। अगर वो गलत व्यवहार कर रहा है तो हमें उसे समझाने के लिए उसके साथ हम वैसा व्यवहार करेंगे ताकि वो कभी आगे दूसरे के साथ वैसा व्यवहार ना करे। इस पाठ में अव्यय का भी प्रयोग किया गया है। जैसे हमने पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, उससे पिछले वाले में, कि अव्यय जो होते हैं वो किसी भी लिंग विभक्ति पुरुष वचन में कभी भी बदलते नहीं है। जैसे च, यत्र, तत्र, कुत्र, सने सने, कदा इत्यादि। पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक बगुला है और एक सियार है। चित्र के माध्यम से पहली पंक्ति इसमें देखिए, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्मः। मतलब एक वन में शृगालः मतलब सियार, बकः मतलब बगुला, च और निवसतः रहते स्म थे। अब यहां पर देखिए स्म लगा हुआ है। स्म एक निपात होता है जो कोई भी लट लकार की जो धातु रूप होते हैं, क्रिया होती है, उसके आगे लग जाए तो वो भूतकालिक बन जाती है स्म लगते ही। जैसे पठती मतलब क्या होता है? पढ़ता है, लेकिन अपने लिख देंगे पठती स्म, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ता था। तो इस पंक्ति का क्या मतलब हुआ? एक वन में सियार और बगुला दोनों रहते थे। तयो मित्रता आसी, उन दोनों की मित्रता थी, मतलब उन दोनों की दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम एवदत्, एक बार सुबह शृगालः मतलब सियार बकम एवदत् बगुले को बोला, मित्र, अरे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मतलब कल, अब ये स्व आया, ये क्या है? अव्यय। इसका मतलब होता है आने वाला कल, भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। स्व मतलब कल, त्वम तुम, मया मेरे, सह साथ, भोजनम कुरु भोजन करो। मतलब कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रण बकः प्रसन्न अभवत्। मतलब सियार के निमंत्रण से, उसके इनविटेशन से क्या होता है? बकः जो बगुला है वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। अग्रिमे दिन में, अगले दिन, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए शृगालस्य सियार के निवासम अगच्छत् मतलब घर पर गया, उसके निवास पर गया। कुटिल स्वभाव शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले मतलब बुरे स्वभाव वाले शृगालः, शृगाल ने, स्थाल्याम मतलब थाली में, बकाय बगुले के लिए, क्षीरोदनम अयच्छत् मतलब खीर उसको दी। मतलब बुरे स्वभाव वाले शियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, थाली में खीर परोसी गई है और उसको सियार ही खा रहा है और बगुला केवल देख रहा है। बकम अवदच्च, और बगुले से बोला, मित्र, अरे मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, पात्र क्या होता है? बर्तन, जो पात्र, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सहेव, सह प्लस एव मतलब साथ ही, खादाव खाते हैं। उसने कहा कि इसी बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय में, बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय में जो बगुले की जो चोंच है, चंचु मतलब चोंच, स्थालितः थाली में, थाली से भोजन ग्रहणे भोजन को ग्रहण करने में, मतलब भोजन को लेने में, समर्था न भवत् मतलब समर्थ नहीं हुई, मतलब वो भोजन को कर नहीं पाया क्योंकि उसकी चोंच है और थाली में जो खीर है उसको वो नहीं खा पाता। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुला केवल खीर को देख रहा था, मतलब उससे खाई नहीं गई खीर क्योंकि चोंच के द्वारा वो थाली में से खीर को ग्रहण नहीं कर पाया, तो केवल वो उसको देखता रहा।
शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत। शृगाल ने तो सर्वम मतलब सारी, क्षीरोदनम अभक्षयत मतलब सारी खीर खा ली। अब अगली पंक्ति है, देखिए, शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत मतलब शृगाल के द्वारा मतलब वंचित किए जाने पर बकः अचिंत्यत बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामः मतलब यथा जैसे, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारः कृतः व्यवहार किया गया है, तथा वैसे ही, अहम अपि मैं भी, तेन सह उसके साथ, व्यवहरिष्यामः मतलब वैसा ही व्यवहार करूंगा। मतलब जैसे इसके द्वारा मतलब शियार के द्वारा, मेरे साथ मतलब बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया गया है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतित्वा ऐसा सोचकर सह शृगालम अवदत उसने शृगाल को बोला, मित्र अरे दोस्त, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि मतलब तुम भी, त्वम अपि मतलब तुम भी, स्वः कल, सायं शाम को, मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण शृगालः प्रसन्न अभवत बगुले के निमंत्रण से मतलब उसकी इनविटेशन से शृगालः जो शियार था वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत जब शियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर मतलब उसके घर पर भोजन के लिए अगच्छत मतलब गया, तदा बकः तब बगुले ने क्या किया, संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत मतलब तब बगुले ने छोटे मुख वाले, संकीर्ण मतलब जो तंग मुख वाला, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक पात्र है सुराही टाइप का, संकीर्ण जिसका मुख छोटा है वो होता है, उस कलश में मतलब उस मटके में क्षीरोदनम खीर को अयच्छत उसको प्रदान की। बगुले ने क्या किया, जैसे शियार ने क्या किया था, थाली में उसको खीर परोसी ताकि बगुला खा नहीं पाए, तो बगुले ने भी उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, एक ऐसा पात्र लेके आया जिसका मुख छोटा हो ताकि उसकी चोंच ही जा सके और शियार उसको खा न सके। शृगालम च अवदत और शियार से बोला, बगुला जो बोला, मित्र दोस्त अरे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः मतलब हम दोनों इसी पात्र में ही मतलब इसी बर्तन में ही साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत जो बगुला है वो कलशात मतलब उस कलश से, चंचवा अपनी चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत मतलब खीर को वो खा गया। परंतु लेकिन शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत लेकिन शियार का जो मुंह है, जो मुख है वो कलश में, क्योंकि कलश का जो मुख था कैसा था, तंग था, छोटा था, उसमें वो प्रवेश नहीं कर पाया। अतः बकः इसलिए जो बगुला है, सर्वम क्षीरोदनम अखादत इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत और जो शृगाल है मतलब सियार है वो केवल ईर्ष्या से मतलब जलन भाव से, ईर्ष्या से उसको केवल देखता रहा। शृगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत् सियार ने बकम प्रति मतलब बगुले के साथ यादृशम व्यवहारम अकरोत् जैसा व्यवहार किया था। बकः अपि बगुला भी, अपि मतलब भी, बगुला भी शृगालम प्रति शियार के साथ तादृशम व्यवहारम कृत्वा वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत् मतलब अपना बदला ले लिया, क्योंकि जैसा शियार ने बगुले के साथ किया था वैसा ही बगुले ने भी शियार के साथ करके अपना बदला ले लिया, उसको सीख दिलाने के लिए, ताकि वो दूसरे किसी जानवर के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। इसी अंतिम में एक श्लोक के माध्यम से एक सीख दी गई है, उक्तम अपीच, और कहा गया है कि
आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सत व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब स्वयं के साथ अगर बुरा व्यवहार हो, अगर अपने खुद के साथ कोई बुरा व्यवहार हो तो क्या होता है, फलम भवति दुःखदम, उसका फल कैसा होता है, दुख देने वाला, मतलब हमें दुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार हो, कोई अगर बुरा व्यवहार करे तो हमें दुख की प्राप्ति होती है, हम दुखी होते हैं। इसीलिए कहा गया है, तस्मात मतलब इसीलिए ही, अगर मानवेन मनुष्य के द्वारा सुखेषिणा सुख की इच्छा अगर उसको चाह है, सुख की इच्छा है, सुख चाहता है, तो सद्व्यवहर्तव्यम तो उसे हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार करना चाहिए। मतलब दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमने समझा कि हमेशा दूसरों के साथ हमें व्यवहार अच्छा करना चाहिए। जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ दूसरे व्यक्ति अच्छा व्यवहार करे, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद।